वीरा कबीरा क्यों लेते हो अवतार, क्यों आते हो युग युग में संसार में, क्या है आपका संसार में। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कबीर जी के बारे में और वीर जी के बारे में कहानी बताई जाएगी। कैसे और क्यों किया है ऐसा और क्यों करते हैं सतगुरु कबीर। सुनो भाई, गुरु हमारा सूरमा नित उठ देते दान, उठकर सर पे रखते हाथ। कबीर जी बड़े कौतूहल करते, जैसे कभी कुछ। सतगुरु कबीर, आज मैं आपकी इतनी बुराई करूँगा कि आज तक किसी ने अपने गुरुदेव की, किसी शिष्य ने बुराई नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सत्य कबीराय नमः। सतगुरु कबीर, आप हैं अंतर्यामी, आप इस पूरी दुनिया के स्वामी, आप हैं करतार। सब कुछ आपको सौंपता हूँ, ये दास सदा रखना निज चरणों के पास। नाथ, और मैं आपसे क्या मांगूं, और मैं इससे ज़्यादा क्या मांग सकता हूँ गुरुदेव आपसे। केवल मेरे लिए गुरुदेव यही काफ़ी है। आपके चरणों की धूल, आपके पद पंकज, आपके कदमों पर हमारा सिर हो, और क्या चाहिए नाथ। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। और आज मैं देखो दोस्तों, गुरुदेव दोस्तों इतनी ठोकर मारते हैं, इतनी ठोकर मारते हैं कि अपने शिष्य को ऐसे करते हैं कि वो बस रोता ही नहीं है, परंतु फिर भी खड़ा हुआ रहता है। गुरुदेव, आपने हमें इतनी ठोकर मारी, बहुत अच्छा लगा। फिर भी हमने आपसे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है हमारी बातों को सुनना समझना। हमने उस दाता से आज तक का रिकॉर्ड है, एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी है। और दोस्त, इस बात का सदैव ध्यान रख लेना, जब तक इस तन में श्वास है खुद के लिए कुछ नहीं मांगेंगे हम। गुरुदेव बहुत कीमती है दोस्त। जिसने गुरुदेव की अनुकंपा समझ ली, उसको दोस्त धन माया की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको दोस्तों एक शिक्षक, एक विद्यार्थी की कहानी बताता हूँ, और आध्यात्मिक गुरु कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी और एक गुरु, एक शिष्य की बात बताता हूँ, कैसा होना चाहिए और कैसे
गुरु का त्याग करना चाहिए, कैसे गुरु के कदम चूमने चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि अपने विद्यार्थी को अच्छे कर्म, अच्छा कर्तव्य, अच्छी पढ़ाई और साथ माता पिता की सेवा और उस दाता की खोज करने के लिए प्रेरित करना जिसने तुम्हें बनाया, जिन्होंने संसार की रचना की है। कहने का तात्पर्य ये है, एक शिशु को जन्म से मृत्यु तक का ज्ञान देना, वो ही उत्तम शिक्षक है। दोस्तों, हमारी बातों में कोई भी अगर दिक्कत नज़र आती हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हम फुल छूट देते हैं दोस्त। और अगर ये शिक्षा देते हैं विद्यालय में, तो उनकी बात एकदम 100% सच है। और दूसरी शिक्षा देना जो सबसे सटीक बैठती है, किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र नहीं डालना। अब बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु और शिष्य की। पहले तो ये समझना होगा, यहाँ पर इस चैनल पर ना ही तो किसी की निंदा होती है, ना किसी की चुगली होती है, केवल ज्ञान। कोई अपने भाई मन में संशय ना करें, फिर भी संशय करते हैं, वो आपकी सोच है। बशर्ते हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। इस बात का सदैव ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी गुरु आपको इन दोनों नामों के सिवा तीसरा कोई भी नाम देता है, वो सबसे बड़ा झूठा गुरु है या शिक्षक है। कहे कबीर विचार। क्या है वो नाम? पहला नाम है सतगुरु कबीर, दूसरा नाम है वीरा। इन दोनों के नाम को नहीं देते हैं तो उनको तुरंत त्याग करें। कल हमने बताया था कि निष्कलंक अवतार के बारे में, उस प्रभु के बारे में जिस दाता की शरण में जाने के बाद कभी आना जाना नहीं होता है। आज हम उनका खुलासा करते हैं। कबीर जी का इन दोनों नामों में कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। दोस्त, कबीर ही जगत का पिता है और कबीर ही करता धरता है। आपको कबीर जी का बिल्कुल स्पष्ट सटीक अगर कोई भी हम बताएं, अगर कोई भी इन बातों को फेल कर दे, दोस्त ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसीलिए
सतगुरु कबीर के पास आने पर कभी भी आना जाना नहीं होता है। ना तो दोस्त करके देख ले भाई, सब कुछ आपके सामने ही आवे, फिर चतुराई कैसे दिखावे। देखो दोस्तों, मैं आपको ना, आप मेरी बातों को बुरा मत मानना। हमारे महापुरुष, बहुत बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, उन्होंने कहा है अपनी वाणियों में कि मदिरा नॉनवेज खाने से कुछ नहीं होता है, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, जब तक इंसान इन दोनों तीनों चीजों को नहीं छोड़ेगा, जब तक उस जीव का, उस इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, पराई नार को कभी न छूवे और मदिरा और नॉनवेज के पास कभी न जावे, उसको मुक्ति मोक्ष अवश्य मिले। दोस्त, कबीर के पंथ में सूरमई घुसता है, कायरों के लिए कबीर का पंथ नहीं है। इस बात का सदैव ध्यान रख लेना। और कबीर का ना पुष्टि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों।